ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल हमने आशा के वशीभूत प्राणी की चेष्टा किस समान होती है उस विषय में बात की थी। बहुत कुछ जाना था कि इच्छाओं के कारण से कैसे ये जीव संसार में दुखी होता है। आज हमें जगत की क्षणभंगुरता के विषय में विचार करना है। आचार्य गुणभद्र स्वामी श्लोक नंबर 52 में जगत की क्षणभंगुरता के विषय में हम सभी को समझाते हैं कि जो जगत की क्षणभंगुरता को नहीं देखता उसे भोगों की अभिलाषा होती है। यह बात आगामी छंद में समझाते हैं। वास्तव में तो ये समस्त जगत क्षणभंगुर है। जो कुछ हमें दिखाई देता है वह गरजते हुए बादल और चमकती हुई बिजली के समान क्षणभंगुर है। जो एक समय दिखाई देती है दूसरी समय लुप्त हो जाती है। ऐसी चमकती हुई बिजली उसके समान, ओस की बूंदों के समान क्षणभंगुर है। प्रत्येक पर्याय इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। सारा जगत, सारा वैभव, सारे सुख, सारे दुख सब क्षणभंगुर है। सिर्फ एक मेरा आत्म ही नित्य है, वही भोगने योग्य है, वही पाने योग्य है, वही करने योग्य है, वही जानने योग्य है। शून्यस्याञ्जन्यः स एव दिवसो ह्यस्तस्य सम्पद्यते स्थैर्यं नाम कस्यचित् जगदिदं कालानिलोन्मूलितं भ्रान्तिमपासि पश्यसि तरां प्रत्यक्षमक्षणोऽनित्यं येनात्रैव मुहुर्मुहुर्बहुतरं बद्धस्पृहो भ्राम्यसि। जिसका होने वाला कल है उसका होता बीता कल। काल पवन से मूल भी जगत में कुछ भी नहीं त्रिकाल। हे भाई भ्रम तज अपनी आंखों से देखो भली प्रकार। क्यों भ्रमते हो नश्वर ऋषियों की इच्छा कर बारंबार। क्यों नश्वर ऋषियों की इच्छा कर बार बार इस संसार में भटकते हो। ये सारे विषय, सारा जगत का वैभव क्षणभंगुर है। एक समय दिखाई दे रहा है, एक समय दिखाई नहीं देगा। क्षणभंगुर है और हम इसी के पीछे समय बर्बाद करते हैं। हे भाई तो भ्रम छोड़। क्या तुझे आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता कि यह जगत काल रूपी पवन के द्वारा निर्मूल किया जाता है। यहाँ कोई अंश मात्र भी स्थिर नहीं है। जो दिवस प्रातः उदित होता है वही अस्त को प्राप्त होता है। इसलिए तू बार बार जगत की आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है। जगत की क्षणभंगुरता के विषय में आचार्य हमें समझाते हैं। कहते हैं कि तुझे संसार में जो कुछ दिखाई देता है ना, ये समस्त संसार क्षणभंगुर है। तू सोचता है कि मुझे ये मिल जाए, तू सोचता है कि मुझे ये मिल जाए, तू सोचता है कि मैं ऐसा कर लूं, तू सोचता है कि मैं ऐसा कर लूं। तू कुछ भी कर ले, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। जहां लाभ है वहां तू देखता नहीं है, जहां देखता है वहां से कोई लाभ है ही नहीं।
भगवान में पता है क्या अंतर है? मुझ में और भगवान में क्या अंतर है? भगवान को स्वयं से फुर्सत नहीं मिलती और मुझे स्वयं के लिए फुर्सत नहीं मिलती। समझ आया? मुझ में और भगवान में क्या अंतर है? भगवान को स्वयं से फुर्सत नहीं मिलती और मुझे एक समय के लिए भी स्वयं के लिए फुर्सत नहीं मिलती। वो सदा अपने में रहते हैं, मैं कभी अपने में नहीं रहता, मैं सदा अपन में रहता हूं। यही तो अंतर है, और अंतर ही नहीं है दूसरा कोई। इसलिए कहते हैं जहां लाभ है वहां चाह। इस क्षणभंगुर संसार में कोई लाभ नहीं है, रंच मात्र भी लाभ नहीं है। जिस प्रकार से प्रातः सूर्योदय के समय दिन हो जाता है, शाम को सूर्यास्त हो जाता है तो रात हो जाती है, ऐसे ही दिन रात की तरह सारे सुख दुख हैं संसार के, क्षणभंगुर है, बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है, एक जैसा देने वाला नहीं है। इस संसार का चरित्र क्षणभंगुर है। जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाश होता है। जब दिन आरंभ होता है तब प्रभात होता है और शाम को वही दिन अस्त हो जाता है। यह जगत काल रूपी प्रचंड पवन के द्वारा चंचल है। यह बात बाल वृद्ध सभी जानते हैं, तुझे क्यों नहीं सूझती? तू इस असार संसार में आशा रखकर भ्रमण क्यों करता है? भ्रम छोड़कर वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्यों नहीं जानता? क्षणभंगुर वस्तुओं की वांछा क्यों करता है? बार बार आचार्य देव समझाते हैं, तू इस संसार से विरक्त हो। इस संसार में तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये संसार क्षणभंगुर है, इससे तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों तू इस संसार में अपना समय व्यर्थ करवाता है? बार बार समझाते हैं आचार्य, किंतु हम फिर भी इस क्षणभंगुर जगत में विषयों में उलझे रहते हैं, अपना समय व्यर्थ करवाते रहते हैं और इन्हीं विषयों के कारण से सदा संसार में दुखी रहते हैं, सदा दुखी रहते हैं। देखो आचार्य वर्तमान दुखों का वर्णन करते हैं 53 नंबर के श्लोक में। इस प्रकार जगत के क्षणभंगुर स्वरूप का विचार ना करके तूने चारों गति में अनेक दुख भोगे हैं। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। देखो, संसारी नरकादिषु स्मृति पथे प्युद्वेग कारिण्यनम् दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तानीव मीवाश्रितां तत्तावत् समरसस्मरस्मितशिता पांगैर्नङ्गायुधे वामानां हिमगद्धमुग्धतरुवद्य प्राप्तवान् नरकादिक की दुखों का संस्मरण मात्र ही अति दुख का, दूर रहे उनकी चर्चा, नरभव के दुख का करो विचार। हे निर्धन तू काम शास्त्र सममंद हास्ययुक्त कामिनी की, तीक्ष्ण कटाक्षों से विद कर हिम दत्त बाल तरु समुदय की। 53 नंबर का श्लोक क्या कहते हैं आचार्य? हे जीव, इस संसार में नरकादि योनि में तूने जो अनंत दुख भोगे हैं, उनके स्मरण मात्र से आकुलता उत्पन्न होती है। उन दुखों की बात तो दूर, इस मनुष्य भाव में ही तू जो दुख भोग रहा है उसका ये विचार कर ले। तू निर्धन होकर भी अनेक प्रकार के भोगों का अभिलाषी है और कामासक्त स्त्रियों के द्वारा मंद हास्य तथा उनके तीक्ष्ण कटाक्ष रूपी काम बाणों से घायल होकर तेरी दशा दाहग्रस्त बाल वृक्ष कोमल पौधे के समान हो गई। क्या कहते हैं आचार्य, हमें क्या समझाते हैं? अनादिकाल से तूने इस संसार में इतने दुख भोगे हैं, यदि तुझे वो याद आ जाए, स्मरण आ जाए, तो तू कांप उठे भय से, आकुलित व्याकुलित हो जाए, परेशान हो जाए, भयभीत हो जाए, डर जाए। इतने दुख, इतनी पीड़ा। अरे
तू अपने वर्तमान के दुखों को ही याद कर ले। कभी बचपन में कोई अपराध किया हो, स्कूल में विद्यालय में अपमानित किया गया हो, वो ही याद आ जाए तो रोना आ जाता है। किसी ने धोखा दिया हो तो रोना आ जाता है। कोई परेशान करे तो धोखा दे तो लोग शराब का सहारा लेने लगते हैं। थोड़े थोड़े दुखों की वजह से इतना दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। विचार तो कर, इस संसार में तूने अनंत दुख भोगे हैं। एक निर्धन व्यक्ति इतनी धन की आकांक्षा करता है, स्त्रियों के काम रूपी बाणों से घायल तो दर्द परेशान रहता है, परेशान रहता है। आचार्य कहते हैं तू एक बार अपने दुखों का स्मरण तो कर, तू वर्तमान में कितना दुखी है। अपने आप को अगर तुम इन इंद्रिय सुखों से सुखी मानोगे ना तो कभी संसार से पार उतरने का विचार भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये जीव बड़ा दुखी है, परेशान है, हर कोई परेशान है। यहाँ कोई सुखी नहीं है संसार में। जब कोई भविष्य देखने वाला आता है बाबा, तो लोग सही सोचते हैं ना गलत सोचते हैं, तुरंत हाथ लेके पहुंच जाते हैं आगे। बाबा बताओ धन कहाँ मिलेगा, कुछ है कि नहीं, नौकरी है कि नहीं, अच्छी शादी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्या होगा, कब मरूंगा, कब जीऊंगा, कहाँ तक क्या है, कुछ नहीं। परेशान है, हर कोई परेशान है, क्या करें, दुखी है। ये वर्तमान के दुख बड़े खतरनाक हैं। और जब तू वर्तमान के दुखों से इतना दुखी है तो आचार्य कहते हैं संसार में अनादिकाल से तूने आज तक जो दुख भोगे हैं उसका अगर तुझे स्मरण आ जाए तो घबरा जाए, डर जाए, भयभीत हो जाए, परेशान हो जाए, आकुलित व्याकुलित हो जाए। अनादिकाल से अविवेकी होने के कारण इस क्षणभंगुर जगत की माया में आसक्त होकर तूने संसार में नरक विभोदादि के अनंत दुख भोगे हैं। जिनके चिंतन मात्र से अत्यंत क्लेश उत्पन्न होता है, उन दुखों की बात तो दूर रहो। अति दुर्लभ मनुष्य भव पाकर भी विषयों की तृष्णा के कारण तूने लेश मात्र भी सुख नहीं पाया। मदोन्मत्त स्त्रियों के कटाक्ष रूपी तीक्ष्ण बाणों से पीड़ित होने के कारण तेरी दशा दाह से झुलसते हुए उगते वृक्ष के समान हो रहे हैं। ये सब विचार कर तू जगत की वांछा को छोड़ दे, विचार तो कर। इतना दुर्लभ मनुष्य भव पाकर के भी तू विषयों की इच्छा से परेशान है। हम सबकी क्या दशा है वर्तमान में, हम सब रोज स्वाध्याय करते हैं ना, प्रतिदिन जिन मंदिर में आते हैं, प्रक्षाल पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, यहाँ स्वाध्याय करते हैं, तत्व की बातें पढ़ते हैं, समय सार पढ़ते हैं, आत्मा के चिंतन की बातें पढ़ते हैं, वेद विज्ञान की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं। अच्छा भी लगता है, खुश भी होते हैं, मैं भगवान हूं, ऐसी बातें सुनकर के रोम रोम खिल उठता है, अच्छा लगता है। किंतु किंतु सच कहना, मंदिर से बाहर निकलने के बाद, स्वाध्याय हॉल से बाहर निकलने के बाद क्या वास्तव में वैसा पवित्र हृदय रहता है? जो बातें हम प्रवचन में पसंद करते हैं, अच्छी लगती हैं, क्या वैसा ही वास्तविकता में हम जीवन जी पाते हैं? क्यों नहीं जी पाते? यहां हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं कि विषयों के कारण से जीव दुखी है, इतना परिग्रह है इसलिए दुखी है, और यहाँ अच्छा लगता है सुनने में और प्रशंसा करते हैं, आनंद आता है, और जैसे ही स्वाध्याय हॉल के बाहर निकलते हैं पुनः बिजनेस आदि के कार्य में अगर नौकर से छोटी सी गलती हो जाए तो उसके ऊपर बरस पड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दिखावा करने के लिए ये धर्म की बातों को तो ऐसे पीछे छोड़ देते हैं जैसे
निकालने के लिए आए हो, टाइम पास करने के लिए आए हो मंदिर में। ये सच बात है। अपने अपने हृदय से पूछना, अपने अपने हृदय से पूछना। यहाँ स्वाध्याय में बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, वेद विज्ञान की, सम्यक दर्शन की, आत्मा अनुभव की। अरे अरे आपके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, कोई 10 रुपए मांग ले तो जान निकल आती है देने में, और यहाँ पर आनंद मनाते हैं ये सुनकर के प्रवचन में कि विषयों से तू दुखी है, तू विषयों से दुखी है, ये सुनकर के हम आनंद मनाते हैं। कैसा आनंद मनाते हैं कि इतनी अच्छी बात हमें सुनने को मिली, ऐसा आनंद मनाते हैं। और बाहर 10 करोड़ की संपत्ति में से कोई 10 रुपए मांग ले तो उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसने हमारी किडनी मांग ली हो, लीवर मांग लिया हो। हाँ? ऐसा नहीं लगता कि रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। मेरी जीवन की दिखी हुई घटना है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना ही जगह का नाम बताऊंगा, लेकिन छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। जैन धर्म के महापर्व दशलक्षण महापर्व का अवसर था। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, सभी के मन में उत्साह दिखाई दे रहा था। सुबह मंदिर जी में विधान चलता था, तीनों टाइम प्रवचन होते थे। 1 घंटा गुरुदेव श्री का उत्तम क्षमा पर सीढ़ी प्रवचन चला। सुबह विधान हुआ, विधान के बाद 1 घंटा गुरुदेव श्री का उत्तम क्षमा धर्म पर सीढ़ी प्रवचन, फिर एक आगंतुक विद्वान का 1 घंटा उत्तम क्षमा धर्म पर सीढ़ी प्रवचन, मुख्य प्रवचन। 1 घंटा गुरुदेव का सीढ़ी प्रवचन, 1 घंटा आगंतुक विद्वान का प्रवचन। वो उत्तम क्षमा के विषय में बताए जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, वो सेठ जी जो प्रवचन में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, प्रवचन खत्म होने के बाद ही एक नौकर पर बरस पड़ते हैं। इतना क्रोध करते हैं कि देखने वाले को आंखों में आंसू आ जाए। उत्तम क्षमा का मंगलमय दिन है, आप सुबह सुबह विधान करते हैं, पूजन करते हैं जिनेंद्र परमात्मा की, 2 घंटे से उत्तम क्षमा पर प्रवचन सुन रहे हैं कि हमें क्रोध का अभाव करना है, संसार की सारी व्यवस्था व्यवस्थित है, हमें अव्यवस्थित दिखाई देती है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है तो हम क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं, आकुलित व्याकुलित होते हैं और दूसरों पर चिल्लाने लगते हैं, अपना क्रोध उतारने लगते हैं। ये सुनकर के व्यक्ति आनंदित भी हो रहे हैं, लेकिन 10 मिनट बाद ही वो क्रोध फूट पड़ता है, क्रोध फूट पड़ता है। कितनी बातों पर कि अगर नौकर तुरंत चटाई उठाकर का ना रखे तो क्रोध फूट पड़ता है, कोई कुर्सी यहाँ की जगह यहाँ रखी है तो क्रोध फूट पड़ता है, अगर कोई लाइट यहाँ की जगह यहाँ चालू है, कोई लाइट चालू है कोई बंद है तो उसी बात में क्रोध फूट पड़ता है। ये क्या है? क्या सुना आपने 2 घंटे? बताओ तो सही। ये हमारी दशा है, दुर्दशा है ये हमारी, कि हम दिखावा करते हैं कि हमें आगम का मूल्य है, हम दिखावा करते हैं कि हमें गुरुओं का मूल्य है, हम दिखावा करते हैं कि हमें गुरुदेव की महिमा है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो आपका व्यवहार दिखा देता है, आपका व्यवहार दिखा देता है। इसलिए कहा जीवन में जितना हो सके उतना परिवर्तन लेकर के आओ। यहाँ संसार में ना तो कोई अपना है ना ही कोई पराया है, सब एक जैसे हैं, साधन भी बंधु हैं, सबसे प्रेम व्यवहार करो। जो राजा और नौकर में फर्क देखता है वो भगवान बनने के काबिल नहीं है। फिर से कहूं, जो राजा और नौकर में फर्क देखता है वो भगवान बनने के काबिल नहीं है। और ये बात निश्चय में नहीं, व्यवहार में भी है। अरे जो राजा और नौकर में फर्क देखता है वो राजा तक कभी पहुंच नहीं पाता। द्वारपाल को भी राजा जैसा सम्मान देना पड़ता है, तब जाके द्वारपाल राजा के पास जाने के लिए आज्ञा देता है।
नहीं तो वही रोक के रखेगा, आपको जाने ही नहीं देगा। यही जीवन का सत्य है। आप यदि भेदभाव करोगे तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, लौकिक में या व्यवहार में, किसी भी क्षेत्र में, निश्चय से या व्यवहार से, संसार में या मोक्ष मार्ग में, कहीं भी। ये बात समझ लेना जितना जल्दी हो। इस जगत की संयोगों की वांछा मृग तृष्णा के समान है। जिस प्रकार कोई हिरण प्यास से व्याकुल होकर वन में रेत की चमक के में जल के भ्रम से दौड़ता है, परंतु वहां जल प्राप्त नहीं होने से दुखी होता है, उसी प्रकार तू विषय तृष्णा से पीड़ित होकर कनक कामनी आदि को सुख का कारण जानकर व्यर्थ ही उनकी अभिलाषा करता है। उनमें लेश मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि वह पदार्थ ही दुख के कारण है। बिल्कुल मृग तृष्णा की भांति भटक रहे हैं हम संसार में। वो हिरण सड़क पर भाग रहा है, रेत में भाग रहा है। वो चमकती हुई सड़क या चमकती हुई रेत, धूप में उसे लगता है वहां पानी है। वो पानी की तलाश में भागता है, उसे धूप और आगे दिखाई देती है। जैसे वहां तक पहुंचता है और आगे दिखाई देती है, वो और आगे भागता है। भागते भागते प्यास के कारण वो मर ही जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता। ऐसे ही संसार में हम सुख के लिए कनक कामिनी अर्थात धन और स्त्री के पीछे भागते रहते हैं। दो ही चीज के लिए तो भागते हैं, पढ़ाई लिखाई नौकरी, सब किस लिए? दो कारण, एक धन और एक स्त्री। लेकिन वास्तव में दोनों ही दुख के कारण है, सुख के कारण नहीं है। इनमें सुख लगता जरूर है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं होता। समय में बर्बाद कर देते हैं। इस जगत में किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए खेद खिन्न रहता है। कभी किसी को कुछ पदार्थ मिल भी जाए तो वे उसके मन के चाहे अनुसार नहीं होते, उससे तो व्याकुलित रहता है। और यदि कभी किसी को मन चाहे वस्तु मिल भी जाए तो वह स्थिर नहीं रहती, इसलिए वह सदा अतृप्त ही रहता है। जगत में किसी को कुछ मिल जाए तो ना मिले तो वो दुखी रहता है, सदा दुखी रहता है, हमेशा परेशान रहता है। विचार करना कभी भी, किसी के पास अगर 4 व्हीलर होती है तो मर्सिडीज BMW देख करके सोचता है यार ऐसा दिन कब आएगा। उसी के बगल में एक 2 व्हीलर अच्छी हाई क्लासिक बाइक वाला सोचता है मैं 4 व्हीलर कब लूंगा। उसी के बगल में एक लोकल स्कूटी चलाने वाला सोचता है मैं ये हाई क्लासिक बाइक कब लूंगा। उसी के बगल में एक साइकिल चलाने वाला सोचता है ऐसा वह कब धन में सो अवसर पाऊं जब ऐसी मोटरसाइकिल पाऊं, ऐसी स्कूटी पाऊं। उसी के बगल में पैदल चलने वाला सोचता है कब धन में सो अवसर पाऊं जब ऐसी साइकिल लाऊं। और उसी के बगल में एक लंगड़ा व्यक्ति सोचता है काश मेरे भी दोनों पैर होते। समझ आ रहा है? जिसके पास है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। संसार में हर कोई दुखी है, कितना भी दे दो वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए विषयों के पीछे भागने से कोई लाभ नहीं। आज समझ में आ रहा है तो आज समझ, वरना कल समझेगा। समझना तो यही पड़ेगा। ये पांचों इंद्रियां जीव को दुखदायक है। जिन्होंने अति आसक्त होकर एक एक इंद्रिय के विषय का भी सेवन किया वे भी तृप्त नहीं हुए, दुखी होकर मरण को प्राप्त हुए। जैसे उदाहरण देते हैं, हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वश होकर अनुराग से कागज की हथेली को असली समझकर उसके पास जाता है तो गड्ढे में गिरता है, पराधीन होकर अनेक दुख भोगता है। मछली रसना इंद्रिय के अभिलाषा से जीवन के जाल में फंसकर प्राण गंवाती है। भौरा नासिका इंद्रिय के वश होकर कमल की गंध से तृप्त न होते हुए सूर्यास्त के समय कमल में ही बंद होकर मरण को प्राप्त हो जाता है। पतंग का नेत्र इंद्रिय के विषय में आसक्त होकर दीप शिखा को मनो के जानकर उसमें जलकर भस्म हो जाता है। हिरण कर्ण इंद्रिय के विषय में आसक्त होकर संगीत का अनुरागी होता हुआ शिकारी की बाढ़ से प्राण गंवाता है। इस प्रकार ये जीव एक एक इंद्रिय के विषय के सेवन से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फिर
जो पांचों इंद्रिय के विषय में आसक्त रहते हैं, उनका सेवन करते हैं, वे भव समुद्र में दुख पाएंगे ही पाएंगे। इसलिए तू विषयाभिलाषा छोड़कर सुख के कारणभूत वीतराग भाव को अंगीकार कर। ये पांचों तो उदाहरण हैं, वास्तव में तो प्रत्येक जीव पांचों इंद्रिय के विषयों से परेशान है, उलझा हुआ है। ये तो एक उदाहरण है कि जो हाथी होता है वो स्पर्शन इंद्रिय के सुख का काम से भी होता है, तो कागज की हथेली शिकारी लोग उसके सामने ऐसे बनाकर रख देते हैं, नकली हथेली, और बीच में एक गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर घास डाल देते हैं, तो चुप करके देखते हैं। वो कागज की हथेली को असली समझ करके दौड़ करके आता है और गड्ढे में गिर जाता है। ऐसे ही मछली धीवर के जाल में फंस जाती है, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर वो दाने डालता है, मछली फंस जाती है। इसी प्रकार से भौरा नासिका इंद्रिय कमल के पत्ते में सुगंध में जब कमल खिलता है ना, तो उसमें बैठ जाता है और उसकी खुशबू में इतना मग्न हो जाता है, जब सूर्यास्त होता है वो कमल अपने आप बंद हो जाता है, वो उसी में दबकर मर जाता है। बिल्कुल वैसे ही पतंगा, ये जो दीपक जलते हैं, पतंगा जो होता है जीव, वो उस दीप शिखा को, रोशनी को अच्छा समझता है आंखों के लिए, और वो उसी में जाता है, उसे मजा आता है उसे देखने में, वो उसमें जाकर के उसी में जल के मर जाता है। ऐसे ही कर्ण इंद्रिय में विषय में आसक्त होकर संगीत का अनुरागी होता हुआ हिरण बाण का शिकार बनता है, धनुष बाण से मरता है। जंगल में शिकारी लोग ऐसा करते हैं, मधुर संगीत बजाते हैं, हिरण दौड़ता आता है और उसका शिकार कर लेते हैं। पांचों इंद्रिय के विषयों से जीव परेशान है, बहुत परेशान है। मैं और भी बातें इस विषय में बताना चाहता था आपको, लेकिन बहुत सी बातें हैं, बताने का कोई लाभ नहीं है। समझने की बात इतनी सी है, क्योंकि आचार्य ने काफी कुछ पहले ही बोल दिया। विषयों के पीछे विषयों की अभिलाषा, इच्छाओं के कारण से जीव कितना दुखी है, सब आचार्य पहले ही बता चुके हैं। हमारी दुर्दशा कैसी है देखो, हम एक होटल में जाते हैं, छोटा दिखता है तो लगता है यार ये अच्छा नहीं, दिखने में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, दिखने में थोड़ा अच्छा होना चाहिए। होटल में जाएंगे, पहले तो देखेंगे सोफा वोफा अच्छा, कुर्सी टेबल सब अच्छे हैं कि नहीं देखने में। जब वो अच्छे लगे तो फिर उसके बाद सबसे पहले तो यार हवा नहीं आ रही है, एसी चालू करो जरा, एसी होना चाहिए, एसी चालू करो, एसी चालू करती भैया। उसके बाद पानी लेकर आओ, पानी दिया गया, थोड़ा मीठा होना चाहिए, मतलब स्वाद नहीं आ रहा है, मीठा कर दिया भैया। फिर स्पर्शन रसना के बाद घ्राण इंद्रिय बोलती है सुगंध नहीं आ रही, खुशबू चाहिए अच्छी, उसको पानी में वो रोज वगैरह ऐसा कुछ डालते हैं, उससे खुशबू आती है, तो वो डाल कर दिया जाता है। रसना घ्राण इंद्रिय का कार्य हो गया। चक्षु इंद्रिय, दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। एक तो पानी के गिलास में उनको कलर चाहिए, तो उसको लाल इत्यादि शरबत में कलर दो, और दूसरी बात टीवी चला दो, टीवी चलना चाहिए भैया रेस्टोरेंट में, दिखने में सब अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद कर्ण इंद्रिय, म्यूजिक पसंद करते हैं लोग, खाना खाते समय, पीते समय, टीवी पसंद करते हैं, सीरियल पसंद करते हैं, सीआईडी पसंद करते हैं, तो ऐसा होता है। ये सब इंद्रियों की वांछाएं, इच्छाएं हैं जो हमें दुखी करती है। हमें लगता है इसमें आनंद आता है, लेकिन वास्तव में ये सब हमारे दुख के कारण है। यही समझने की बात है ना। इतनी बात अभी हमने यहाँ की कि पांचों इंद्रियों के विषय हमारे लिए दुख के कारण है, जिसके कारण से जीव वर्तमान में महादुखी होता है। आगे कल अब इन दुखों से छूटने की और आत्मकल्याण की प्रेरणा देते हैं। हम सभी कल आत्मकल्याण की प्रेरणा को समझेंगे और आत्मकल्याण करेंगे, इसी मुकल भावना